वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एजुकेशन इन हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहरजीत विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो टॉपिक्स है वो है हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू। दैट मीन्स जीएसटी रेट जो है एमआरपी से आप किस तरह से आप इंक्लूसिव टैक्स और एक्सक्लूसिव टैक्स का कैलकुलेशन आप जीएसटी इनवॉइस पे किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनवॉइस फॉर्मेट में जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं वो है संजू प्रजापति दोस्ती दिल से। इन्होंने जैसे एक कमेंट पास किए थे, सर अगर मैं 300 प्राइस एंटर करता हूँ तो इसमें टैक्स ऑलरेडी है 18%, तो टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से दिखाना है, और 2500 रुपीज में टैक्स के साथ सेल करता हूँ तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। सो संजू जी, उम्मीद है इस वीडियो के दौरान आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दोस्तों पहले तो आपको इस तरह से एक जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट बना लेना है, और अगर आपको इस तरह का जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो कि है हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी इन एक्सेल और हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी इन एक्सेल फार्मूला एक्सप्लेन्ड। दोस्तों यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत सारा ऐसा ऑप्शंस है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं उस वीडियो पे, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। नहीं तो यहाँ पे इस वीडियो में कुछ ऐसा ऑप्शंस है जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों चलिए एक प्रोडक्ट को डिलीट करते हुए मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को समझाता हूँ। सो दोस्तों पहले आपको यहाँ पे डेट का एक वैलिडेशन पास करना है, जो कि जुलाई से पहले कोई भी डेट यहाँ पे ना डाल पाए, क्योंकि जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट पे जो कि 1 जुलाई से ही इफेक्ट है, इसलिए आप इसको डेट वैलिडेटेड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 10 सितंबर 2017 यहाँ पे डेट लिया हुआ है, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मैं एक प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक डीवीडी राइटर जो है वो 1 क्वांटिटी दैट इज़ 1 नंबर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना लीजिएगा आपके आइटम के थ्रू, आप किस तरह से आप उस आइटम को मेज़र करते हैं, जैसे पीस हो गया, नंबर्स हो गया, पैकेट हो गया, केजी, ग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ से नंबर चूज़ कर लेता हूँ। तो 1 नंबर्स जैसे डीवीडी राइटर हमने यहाँ पे परचेज या सोल्ड किया 1 नंबर्स, जिसका एमआरपी है 2500, तो 2500 यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टैक्स रेट का एक कॉलम है। मैंने यहाँ पे एक कॉलम जो डिज़ाइन किए हैं फॉर मल्टीपल टैक्स। आप यहाँ पे मल्टीपल टैक्स का आइटम आप यहाँ पे इस इनवॉइस पे डाल सकते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मल्टीपल टैक्स का अमाउंट भी यहाँ पे जोड़ के आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कितना टैक्स अमाउंट आपका यहाँ पे हो चुका है इस इनवॉइस फॉर्मेट पे, इस इनवॉइस पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि डीवीडी राइटर जो हमने यहाँ पे परचेज़ किया या सोल्ड किया 1 नंबर्स 2500 पे, जो कि इसका एमआरपी है, इसमें टैक्स रेट जो लागू होता है वो 18%। आपको यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे 5%, 18%, 28% और नो जीएसटी और एग्जम्प्टेड, ये 5 ऑप्शंस हमने यहाँ पे डाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपना हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शंस डालिएगा कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है और उसका क्या क्या टैक्स स्लैब है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि डीवीडी राइटर जो हमने यहाँ पे जिसका एमआरपी है 2500 वो 18% टैक्स के अंतर्गत आता है, तो 18% मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इसके बाद में आ रहा है टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज का मतलब होता है जो कि संजू जी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि अगर 2500 के अंदर में 18% टैक्स इंक्लूडिंग है तो आप टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, और अगर 18% एक्सक्लूडिंग है तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो मैंने यहाँ पे टैक्स चार्ज में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पे बना लिए हैं ऑप्शंस, जो कि 18% इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है या नील है। नील तभी होगा अगर नो जीएसटी और एग्जम्प्टेड आता है तो टैक्स चार्ज नील होगा, लेकिन यहाँ पे 18% टैक्स रेट दिया हुआ है तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ इंक्लूडिंग मतलब 2500 में 18% जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंक्लूडिंग टैक्स कलम पे आपका 2500 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, मतलब एमआरपी जो है वही यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, 2 क्वांटिटी कर देते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5000, मतलब इस तरह से आपको इंक्लूडिंग टैक्स का अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि
मैंने यहाँ पे 1 क्वांटिटी जो है उसको ही परचेज या सेल किए हैं, तो इंक्लूडिंग टैक्स पे आपको 2500 एक कैलकुलेट होके यहाँ पे किस तरह से आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। चलता हूँ फॉर्मूला बार पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ I13 हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला सेट किया है, इस तरह का फॉर्मूला आप पहले समझ लीजिए और आप अपना शीट के अकॉर्डिंग, अपना शीट के अनुसार ही आप फॉर्मूला सेट कीजिएगा। तो पहले फ़िलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए इफ़ I13 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं I13 मतलब टैक्स चार्ज, मतलब इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या होता है, टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पे क्या आएगा, अगर इंक्लूडिंग होता है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड MRP मल्टीप्लाइड बाय MRP वो यहाँ पे आना है। लेकिन अगर इंक्लूडिंग नहीं होता है तो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, इफ़ I13 नॉट इक्वल टू, पहले ये मान के चलना है कि इंक्लूडिंग नहीं है, मतलब टैक्स चार्ज कलम पे I13 मतलब टैक्स चार्ज का सेल रेफरेंस है, तो I13 मतलब टैक्स चार्ज में यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट किया हुआ है वो इंक्लूडिंग नहीं है, तो इंक्लूडिंग टैक्स इस कलम पे क्या होगा, ब्लैंक रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर इंक्लूडिंग होता है तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा E13 इंटू G13, मतलब E13 यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं E13 मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय G13 मतलब MRP, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय MRP इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ पे प्राइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 2500 इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे टैक्स चार्ज को चेंज कर देता हूँ, एक्सक्लूडिंग ले लेता हूँ, तो इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो कॉलम नील रहेगा, और अगर एक्सक्लूडिंग के जगह में नील भी होता है तब भी आपका इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो कॉलम ब्लैंक रहेगा। तो इसलिए इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मूला को डिज़ाइन करना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग कलम हो गया, इसके बाद में आपको टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू को आपको निकालना है। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टैक्स चार्ज अगर इंक्लूडिंग होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर इंक्लूडिंग है मतलब 2500 रुपया में 18% टैक्स इंक्लूडिंग है तो फॉर्मूला आप किस तरह से बैठाएंगे। एक्सक्लूडिंग होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे वही MRP वही कैलकुलेट, मतलब रेट इंटू क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सक्लूडिंग में इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग में आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू को निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला एक बार। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इफ एंड H13 का मतलब होता है ये वाला टैक्स रेट। अगर इस H13 पे नॉट इक्वल टू नो GST रहता है या तो एग्जाम्प्टेड रहता है, अगर नो GST भी नहीं है और एग्जाम्प्टेड भी नहीं है H13 पे, इसका मतलब क्या है, 5% या 18% या 28% कोई भी परसेंटेज है, मतलब नो GST ए टैक्स नहीं है H13 पे और एग्जाम्प्टेड भी नहीं है H13 पे, तब वो क्या चेक करेगा, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ लॉजिकल टेस्ट, मतलब ये हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट। इफ़ लॉजिकल टेस्ट मतलब ये मैच करेगा H13 पे नो GST नहीं है और एग्जाम्प्टेड भी नहीं है, तब जाके वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वो ये वाला ऑप्शन चेक करेगा, मतलब वैल्यू इफ़ ट्रू। अभी यहाँ पे भी एक लॉजिकल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे तो टैक्स नहीं है, यहाँ पे आपका नो GST भी नहीं है और एग्जाम्प्टेड भी नहीं है, लेकिन टैक्स चार्ज पे तो इंक्लूडिंग है ना, तो इंक्लूडिंग भी तो एक टेक्स्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको इफ़ लगाना है और इफ़ I13 नॉट इक्वल टू इंक्लूडिंग, मतलब इंक्लूडिंग नहीं है। अगर इंक्लूडिंग होता है तो आपका कंडीशन क्या है, टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालना होगा। अगर एक्सक्लूडिंग होता है तो उसको भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ इफ़ I13 नॉट इक्वल्स टू इंक्लूडिंग, अगर इंक्लूडिंग नहीं है तो क्या कैलकुलेट होगा, सिर्फ MRP इंटू रेट E13 एंड मल्टीप्लाइड बाई G13, मतलब रेट इंटू क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर इंक्लूडिंग नहीं है, अगर इंक्लूडिंग है तो आपको कैलकुलेट करना होगा ए वाला फार्मूला। ए वाला फार्मूला पे क्या है, दैट मीन्स E13 इंटू G13, मतलब रेट इंटू क्वान्टिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अगर 5% होता है तो 105, या तो 12% होता है तो
112। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो ए वाला फॉर्मूला को आप किस तरह से ब्रेकआउट करेंगे, जैसे E13 हो गया क्वांटिटी इंटू रेट इंटू 100 डिवाइडेड बाई फिर से H13 मतलब जो है 5% जो है मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस आप 100 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके 105 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू तो ए वाला डिस्प्ले होगा, लेकिन वैल्यू इफ़ फॉल्स अगर होता है तो ए वाला डिस्प्ले होगा। और ये जो ऑप्शन है ये जो मेरा फर्स्ट कंडीशन है इसका मतलब फॉल्स वाला वैल्यू यहाँ पे है। मतलब अगर कुछ भी नहीं होता है, इंक्लूडिंग भी नहीं है, इंक्लूडिंग अगर नहीं है तो ए आ जाएगा, अगर एक्सक्लूडिंग नहीं है ए आ जाएगा। और अगर H13 पे नो जीएसटी मतलब नो जीएसटी आ गया और एग्जाम्प्टेड आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल कैलकुलेट आएगा क्वांटिटी इनटू रेट। तो दोस्तों उम्मीद है ए वाला फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों चलते हैं अब डिस्काउंट कॉलम की तरफ। डिस्काउंट कॉलम का मतलब होता है कभी कभार ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है या आप डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट जब भी आप देते हैं तो डिस्काउंट कॉलम पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ डिस्काउंट कितना अमाउंट का डिस्काउंट आप दे रहे हैं या आपको मिल रहा है तो वो वाला यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कॉलम के लिए आपको कोई फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ स्कीम अमाउंट का भी कॉलम पे आपको कोई फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये स्कीम अमाउंट क्या है, स्कीम अमाउंट का मतलब होता है कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने कंज्यूमर को एक ऑफर दे देता है कि ये प्रोडक्ट जो है एक स्कीम के अंडर पे आया है, तो स्कीम के अंडर पे आया जब है तो इसलिए आपको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का एक स्कीम अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरा ये जो डीबीटी राइटर प्रोडक्ट है इसमें आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिला है। तो 200 रुपीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया और स्कीम अमाउंट पे हमने डाल दिया 50 रुपीज़। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनल कैलकुलेशन है यहाँ पे आ गया 2250। किस तरह से आया, जैसे 2500 से 200 लेस हो चुका है, इसका मतलब 2300 और 2300 से 50 रुपीज़ माइनस हो चुका है, इसलिए 2250 पे हमने इस डीवीडी राइटर को खरीद लिए हैं या तो हमने इस डीवीडी राइटर को बेच डाले। तो चलिए देख लेते हैं फाइनल कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप किस तरह से सेट करेंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन का फॉर्मूला पे हमने यूज़ किए हैं इफ़ और को। तो इफ़ एंड और को हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला पे हमने यूज़ किए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्वांटिटी इनटू रेट ये तो रहेगा ही, टैक्स रेट भी यहाँ पे आ चुका है, डिस्काउंट स्कीम अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स वाला ए वाला कॉलम भी इस फॉर्मूला के अंतर्गत आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू भी आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। तो इफ़ और तो पहला जो लॉजिकल टेस्ट है वो है ए वाला, और मतलब होता है ए भी हो सकता है नहीं तो ए भी हो सकता है, इसको कहते हैं और। तो इफ़ कैलकुलेशन पे लॉजिकल टेस्ट हमने डाला H13 मतलब जो टैक्स रेट का स्लैब है, मतलब टैक्स रेट पे अगर होता है नो जीएसटी या तो होता है एग्जेम्प्टेड, तो दोनों ही टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट होता है तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, इसलिए अगर नो जीएसटी होता है या तो एग्जेम्प्टेड होता है तो सिंपल उसका ट्रू क्या आएगा, सिर्फ रेट इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट प्लस स्कीम अमाउंट अगर होता है तो। अगर आपको डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट भी है तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, रेट इंटू क्वांटिटी टोटल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। इसके बाद में आता है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे ए वाला कंडीशन यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें कंडीशन क्या डाले हमने, इफ लॉजिकल टेस्ट दैट इज L13 का मतलब होता है इंक्लूडिंग टैक्स। इस कलम पे वो चेक करेगा इफ L13 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ये इंक्लूडिंग टैक्स जो है ये ब्लैंक नहीं है, इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो ब्लैंक नहीं है। तो अगर ब्लैंक नहीं होता है तो क्या होगा, L13 मतलब इसमें तो वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू है 2500 है तो 2500 से क्या करेगा, सिर्फ डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट जो है उसको माइनस करके टोटल अमाउंट पे आ जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन पे आ जाएगा। इफ वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स होता है तो मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। अगर एक्सक्लूडिंग है तो किस तरह से कैलकुलेशन करना है, एक्सक्लूडिंग है तो क्या चेक करेगा, M13 पे क्या है, M13 है टैक्सेबल वैल्यू।
तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू का एक कॉलम हमने यहाँ पे डाला था। अगर एक्सक्लूडिंग होता है तो यहाँ पे 2500 ही यहाँ पे आएगा, अगर इंक्लूडिंग होता है तो 2118.64 ये वाला वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो जो भी हो टैक्सेबल वैल्यू पे आ जाएगा आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है। तो इससे क्या करना है आपको, इससे माइनस करना है डिस्काउंट और आपका स्कीम अमाउंट को। कभी कभार ऐसा होता है टैक्स डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट को लेस करने का बाद ही उस अमाउंट के ऊपर टैक्स लागू होता है, लेकिन इंक्लूसिव टैक्स के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, टैक्स जो है टैक्स लगने का बाद ही डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो एक्सक्लूडिंग है इसका मतलब हम यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा सकते हैं और उसके बाद टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस के अंतर्गत यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर देना है डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट अगर आपके पास होता है तो डिस्काउंट प्लस स्कीम अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू से माइनस हो जाएगा। उसके बाद में प्लस होगा क्या, सेम अगेन M13, फिर माइनस होके जो डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट जो है वो माइनस करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाय S13, मतलब उससे आपको 5% निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर M13 हो गया टैक्सेबल वैल्यू से डायरेक्ट डिस्काउंट और स्कीम अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपका टोटल अमाउंट, यही फॉर्मूला जो है इसको आप फिर से रिपीट आपको लिख लेना है और मल्टीप्लाइड दे देना है S13, मतलब वहाँ पे अगर 5% रहता है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 5%, मतलब यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा टोटल अमाउंट से 5% कितना निकलता है वो वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपका जो फाइनल कैलकुलेशन है यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ए वाला फॉर्मेट जो है इसको डिज़ाइन कर लेना है। इसके बाद में ए वाला टोटल इसको सम कर देना है, टोटल आपका निकल आ जाएगा यहाँ पे कितना अमाउंट आपका टोटल बिल आ रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टैक्स एंड अदर डिटेल्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रेट CGST और SGST। CGST में अगर 5% आपने 5% का कुछ सामान आपने सोल्ड किया है तो यहाँ पे टोटल 5% जितना भी होगा सबका टोटल सम यहाँ पे आ जाएगा। CGST निकल के 2.5% और SGST 2.5% निकल के आ जाएगा। जितना भी सारा 18% है उसका 9% एंड 9% यहाँ पे निकल के आ जाएगा जोड़ के, और 28% का भी 14% निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोकल के जगह में इंटरेस्टेड करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा IGST और टोटल जोड़ के यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे हमने किस तरह से सेट किया है, 5% किस तरह से ऐड हो रहा है, जितना भी 5% है और जितना भी 18% है सबका ऐड निकाल के यहाँ पे किस तरह से दिखा रहा है वैल्यू, ये आप सबका एक टास्क है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। पहले अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है इस रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप इसके बारे में भी डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला GST फॉर्मेट पसंद आया है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।